हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। तो 4 और 5 में क्या डिफरेंस है? फोर्थ क्वेश्चन में यही क्यूब के ऊपर रखा हुआ था और फिफ्थ में हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट है फ्रॉम वन फेस। Hemispherical depression cut out from one face of a cubical wooden block such that diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. इसका डायग्राम मैं बनाता हूं, ये देखो। देखो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, एक क्यूब में से, जैसे क्यूब की साइड मान लिया L है, तो हेमिस्फीयर का डायमीटर भी L है। ओके, ये हमको कंसीडर करना है। such that diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the remaining surface area of the solid. इस फिगर में एक एरर है, मैं देखना चाहता हूं कौन मुझे बता सकता है इस फिगर में क्या एरर है। इस डायग्राम में एक एरर है, रेक्टिफाई करो क्या एरर है। तो इसमें हेमिस्फेयर क्यूब के बॉटम से टच नहीं होगा। वेरी गुड। हेमिस्फीयर जो है वो क्यूब के बॉटम से टच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यूब की साइड अगर L है तो ये पार्ट तो रेडियस है। हेमिस्फीयर में क्या होता है, ये अगर हेमिस्फीयर है, फिगर अच्छा नहीं बना है कोई बात नहीं, तो ये पार्ट जो है वो रेडियस है, ये पार्ट भी कितना होता है, रेडियस होता है। तो अगर इसका रेडियस L/2 है, ये पार्ट L/2 है, तो वर्टिकल हाइट L/2 तक जाएगा ये। तो ये फिगर गलत बना हुआ है, समझ रहे हो ना, ये फिगर गलत बना हुआ है। तो ये फिगर नहीं बनाएंगे हम लोग, बस ऐसे ही एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ लिया था मैंने। देखो क्या करना है इसका, मैं यही फिगर कंसीडर करो, बस थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें हम चेंज कर रहे हैं। हेमिस्फीयर को देखो कहां से पास करा रहे हैं, ये हेमिस्फीयर ऐसे कंसीडर करोगे। ये परफेक्ट सर्कल नहीं लग रहा है इसका, बट ये हेमिस्फीयर इस तरीके से कंसीडर करो, ठीक है। हेमिस्फीयर जो होगा वो बॉटम तक नहीं जाएगा। इसका रीजन वही है कि हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है दैट इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो रेडियस कितना होगा, हाफ ऑफ एज। अब हाइट ये वाला भी L है, ये वाला L है, हाइट तो L है क्योंकि क्यूब में सारे डायमेंशन L होते हैं, तो इसके हाफ से ये पास करेगा, ठीक है। तो ये जो रेडियस है ना, रेडियस वो भी L/2 है, ये भी हमारा रेडियस है यहां से लेकर यहां तक, तो ये हाफ से जाएगा। ये वाला पार्ट गलत हो गया, इसको मैं हटा रहा हूं, ये कंसीडर मत करना। अब देखो इस क्वेश्चन में हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू एज ऑफ क्यूब, तो वो हो गया L। अब हेमिस्फीयर का डायमीटर होता है D, उसकी वैल्यू है L, तो डायमीटर मतलब 2r है L, तो r कितना हो गया, L/2। टीएसए ऑफ द सॉलिड, तो टीएसए ऑफ द सॉलिड देखो कैसे कैसे लिखोगे। सबसे पहले टीएसए का मैंने लास्ट टाइम बताया था, हमें सारे फेसेस को देखना है, जिस जिस फेस को हम देख पाएंगे उन सबका एरिया ऐड करना है। तो सबसे पहले इस क्यूब में 5 फेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 वॉल्स और एक बॉटम, तो उसके लिए क्या लिख लिया, 5L², क्योंकि क्यूब में डायमेंशन अगर L है, इसका वर्ड फॉर्मेट बना लोगे, लास्ट क्वेश्चन में मैंने करवाया था, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लोगे, लास्ट क्वेश्चन में करवाया था ना, वही स्टेटमेंट यहां पे भी लिखनी है। तो टीएसए निकालने के लिए पहले 5 फेस को देखो, मतलब 4 वॉल्स और बॉटम, उस पर तो कोई समस्या नहीं है। तो 5L² 5 फेस के लिए हो गया। अब देखो टॉप सरफेस पे क्या हो रहा होगा, टॉप सरफेस पे ये एक स्क्वायर है, मतलब ऊपर से देखो, इस सॉलिड को ऊपर से देखो, तो ऊपर से देखने पे क्या दिखेगा तुम्हें, एक सर्कल यहां पे ऐसे दिखेगा, वो गायब है, वो सर्कल का ऊपर वाला पार्ट टॉप सरफेस गायब है, यहां का साइड का रीजन दिखेगा,
ये जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स है ना, ये वाले, ये सब दिखेंगे, ये कॉर्नर दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि सर्कल का जो बेस है वो स्क्वायर के फेस को पूरा पूरा कवर नहीं कर पाएगा, साइड में कुछ रीजन बच जाएगा यहां से। तो ये पार्ट कैसे निकालोगे? ये पार्ट क्या होगा? तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अब ये जो पाई आर स्क्वायर की केविटी है, ये जो पाई आर स्क्वायर की केविटी है, उस वाले पे हमको क्या दिखना चाहिए? उस वाले पे हमको हेमिस्फीयर का सी एस दिखना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट खाली है इसीलिए हम इसके अंदर देख पा रहे हैं और हमको हेमिस्फीयर का सी एस भी दिख रहा है। अगर यहाँ पे पूरा फील्ड होता तो हमको हेमिस्फीयर का सी एस दिखाई नहीं पड़ता, है ना। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का जो गैप है, जो गैप है सर्कल का, जो फेस खाली है, वो खाली है इसी वजह से वो हमको अलाउ कर रहा है अंदर की चीजें देख पाने के लिए। तो अंदर की चीज अगर हम देख पा रहे हैं तो वो भी एरिया है, उसको भी ऐड करेंगे। तो एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, उसका सी एस 2 पाई r स्क्वायर। तो ये हमारा पूरा टीएसए हो गया। कोई भी फेस, कोई भी पॉइंट कहीं से भी बचा हुआ नहीं है। इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखोगे, ध्यान रखना, इसका स्टेटमेंट फॉर्म बना लेना। लास्ट टाइम मैंने सजेस्ट किया था कैसे बनाना चाहिए। अब देखो, ये 5l² और l² हो गया 6l², ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इसको ऐड करके πr²। r को हमें l/2 से रिप्लेस करना है, ये हो गया 6l², पाई इंटू आर की जगह पे l/2 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया 6l² पाई l²/4, ये l है। देखो यहां पे क्या कॉमन है, तो l² कॉमन है, सबसे पहले l² कॉमन है, तो यहां बच गया π/4 प्लस 6। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लें एलसीएम लेके, तो पाई प्लस 24 और जो 4 है उसको बाहर कर लिया, तो एरिया है। ये मैं सही से लिख देता हूं, तुम लोग गलत कॉपी कर लोगे। देखो ये हो गया l², इसको लिखोगे पहले पाई प्लस 24 अपॉन 4, आगे चल के ये बन गया l²/4, l²/4 इंटू पाई प्लस 24 और यूनिट स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ नहीं लिखा है, यूनिट स्क्वायर में हम आंसर लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 2 मिनट के अंदर जल्दी से कॉपी करो, आज हमको एक्सरसाइज खत्म करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ गया। अच्छा, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, पहले हम एनसीईआरटी कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। अब इस पे हम थोड़ा सा ब्रेक देते हैं ऐसे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में मेडिसिन कैप्सूल है इज इन द शेप ऑफ अ हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। ठीक है, हेमिस्फीयर है दो, एक दूसरे के एंड पे स्टक किया है, सिलेंडर के एंड्स पे हेमिस्फीयर स्टक है। लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm and the diameter of the capsule 5 mm. Find its surface area. सरफेस एरिया मतलब टीएसए। तो डायग्राम बनाते हैं पहले। ये देखो, ये हो गया सिलेंडर, अब इस सिलेंडर के एंड्स पे हेमिस्फीयर है, तो ये इस तरीके से हेमिस्फीयर बना लिया। तो इसमें सिलेंडर है, ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है, इन तीनों का रेडियस सेम रहने वाला है। डायमीटर दिया है ना 5 mm, तो स्मॉल डी हो गया 5 mm, और क्या दे दिया है, लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल। तो यहां से देखो, यहां से लेकर यहां तक ये एंटायर कैप्सूल का लेंथ है 14 मिलीमीटर। तो इस 14 मिलीमीटर में क्या क्या आएगा, एक तो हाइट ऑफ सिलेंडर होगा, यहां से रेडियस और यहां से रेडियस, ये सारी चीजें होंगी। तो h+2r ये हो गया 14, समझ रहे हो ना, h+2r हो गया 14। तो h और 2r को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो यहां से h+5 = 14, h की वैल्यू मिल गई 9 मिलीमीटर, तो ये हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया। सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1-2 में करके दिखाया था, लेट h = हाइट ऑफ द सिलेंडर। अगले क्वेश्चन से मैं ये सब नहीं करूंगा, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर, सारे एजम्पशन को पहले लिखोगे, h = हाइट ऑफ सिलेंडर,
स्मॉल आर इक्वल टू रेडियस ऑफ, स्मॉल आर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। ये सब अजम्पशन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या दिया था, डायमीटर दिया था 5 mm, तो वहां से निकाल लिया पहले रेडियस, 5/2 रहने दो इसको, 2.5 मत करो, देख लेंगे आगे, क्या पता नीचे वाला 2 कट जाए। और हाइट के लिए 9 mm का कैलकुलेशन हमने कर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार बच्चे क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं, सीधे फॉर्मूला लिखना शुरू कर देते हैं, एच आर क्या है बताते नहीं है, तो टीचर काट लेगा मार्क्स फिर अच्छे से। अब देखो, इसने पूछा है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया मतलब टीएसए, तो टीएसए निकालने में वही ट्रिक हम फिर से अपनाएंगे, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। जितने फेसेस हम देख पाएंगे उन सबका एरिया ऐड करते जाना है, जो फेस हम नहीं देख पाएंगे उसका एरिया ऐड नहीं करना है। तो मैं वो चीजें पेंट करता हूं जो जो हम देख सकते हैं। सबसे पहले आउटर बाउंड्री हम पूरा देख पाएंगे, अंदर की चीज हम नहीं देख पाएंगे। अब जैसे कोई बोले कि ये वाला पार्ट भी क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं, वो सर्कल है, तो वो हम देख ही नहीं सकते, क्यों ऐड करेंगे। कैप्सूल को माइंड में बिठाओ, क्या क्या देख सकते हो। तो सबसे पहले लेफ्ट वाले हेमिस्फेयर का सीएसए हम देख सकते हैं पूरा पूरा। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सीएसए के बाद ये सिलेंडर का हम सीएसए देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक, तो इसको लिखेंगे सीएसए ऑफ सिलेंडर। और इस हेमिस्फीयर का भी सीएसए देख सकते हैं। अब कोइंसिडेंटली ये वाला हेमिस्फीयर और ये वाला हेमिस्फीयर में रेडियस सेम है, तो इन दोनों का सीएसए सेम रहेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर। बोलो क्लियर। यस सर। तो मैं फॉर्मूले में बस ये फॉर्मूला लिखता हूं, तुम्हें कैलकुलेट करने को दूंगा अभी। 2 इंटू 2 पाई r² प्लस पाई r²h। इसको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्या कॉमन लेना है, क्या कैसे करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके फाइनल आंसर मुझे चैट बॉक्स में सेंड करना है मिलीमीटर स्क्वायर में। चलो जल्दी करो, टाइम अप। इतना ही टाइम मिलना चाहिए सच में कैलकुलेशन के लिए, 1 मिनट। तो सचित का सही है, रिद्धिमा का सही है। चलो मैं दिखा देता हूं कैलकुलेट करके कि 1 मिनट के अंदर कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पे मैक्सिमम चीज जो कॉमन हो रही है वो कॉमन कर लो। पाई r² कॉमन है, तो पाई r² कॉमन कर लो। यहां बचेगा h और इधर क्या बचेगा, 4r, नहीं 4 बचेगा सिर्फ। पाई r² कॉमन करके h प्लस 4 ऐसे कर लिया। तो ये देखो पाई को क्या पुट करना है, थोड़ी देर बाद सोचेंगे। r² मतलब इंटू 5/2 इंटू 5/2 और h प्लस 4, तो h की जगह पे 9 और 4 हमारा ऐसे हो गया। ये कितना हो गया, पाई इंटू 25/2 इंटू 9 और 4 13। सही है ये। सीएसए ऑफ सिलेंडर मैंने क्या लिखा है, 25/4 होगा। नहीं नहीं, सीएसए ऑफ सिलेंडर मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा है, किसी ने बताया तक नहीं है। कमाल है, मतलब इतने तुम्हारे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, यही चीज कॉपी किए जा रहे हो सारे। सीएसए ऑफ सिलेंडर में मैंने πr² h लिखा है, ये तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, किसी ने बताया तक नहीं है मुझे अभी तक। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो तुम लोग। 2πr/h। बस क्लास में आ रहे हैं ना, फॉर्मूले सीखने हैं ना कुछ करने हैं, टीचर बता रहे हैं वो तो सही बता रहे होंगे, चुपचाप सुनते हैं। 2πr कॉमन, तो यहां बचेगा h, यहां क्या बचेगा 4r। 2 इंटू पाई इंटू 5/2, 9 + 4 इंटू r, 4 इंटू r कितना हो गया 10। तो ये 2 से 2 कैंसिल, पाई इंटू कितना होगा,
19 इंटू 5, ये सिंप्लीफाई करना, मैं 225 मिलीमीटर स्क्वायर आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का आया है। चलें आगे। चलें यस आगे। सर। यस सर। नेक्स्ट। तो कैलकुलेशन पार्ट अब तुम्हारा काम रहेगा, ठीक है। कुछ तो मिस्टेक हो गया है कैलकुलेशन में, तो उसको ध्यान रखना, मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेशन का पार्ट तुम्हारा रहेगा। मैं सिर्फ समझाऊंगा और फॉर्मूले लिख दूंगा, तुम्हें वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करने का बस 1 मिनट का टाइम मिलेगा। जिसका 1 मिनट में नहीं हो पाता है समझ लेना, अभी कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, स्पीड इतनी स्लो नहीं होनी चाहिए। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by कोनिकल टॉप। तो सिलेंडर के ऊपर कोनिकल टॉप, एक लाइन पढ़े, जो भी समझ आया प्लॉट कर लो। पूरा क्वेश्चन पढ़ के फिगर नहीं बना पाते हैं, ध्यान रखना। तो सिलेंडर इज सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, कौन सा किसके ऊपर है? सिलेंडर सरमाउंटेड बाय, तो सिलेंडर नीचे है, उसके ऊपर क्या है? कोनिकल टॉप। तो ये बना लिया सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर कोनिकल टॉप, तो ये कोन बना लिया सिलेंडर के ऊपर इस तरीके से। इतना बनाते ही डायमेंशंस बना लो। तो स्मॉल एच को हमने कोन का हाइट ले लिया, कैपिटल एच को हमने सिलेंडर का हाइट ले लिया, दोनों का रेडियस सेम रहेगा तभी ये सरमाउंट होगा। अजम्पशन, स्मॉल एच, लेट स्मॉल एच इक्वल टू हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन, हाइट का मतलब वर्टिकल हाइट, कैपिटल एच मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर, स्मॉल आर मतलब रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब इनकी वैल्यूज देखते हैं क्वेश्चन में अगर दी हैं कि नहीं दी हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब हाइट 2.1 है, डायमीटर 4 है। तो हाइट किसका? सिलेंड्रिकल पार्ट का। सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट हमने कैपिटल एच लिया है, वो हो गया 2.1 मीटर, और डायामीटर हो गया 4 मीटर। तो देखो डायमीटर अगर 4 है, यहां से मान लिया डायमीटर 4 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2, दोनों का रेडियस 2 हो जाएगा। एच और मतलब आर रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ सिलेंडर, दोनों कितने हो जाएंगे? 2 मीटर। यहां तक हो गया। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, एल भी यहां पे लिखना पड़ेगा, एल का मतलब स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन वो है 2.8 मीटर, एल भी यहां फिगर में दिखा लो। यहां तक हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग दिस टेंट। तो एरिया ऑफ कैनवास, कैनवास का एरिया कैसे निकालेंगे? कैनवास कहां कहां लगाना होता है? तो टेंट का मतलब कोन का सीए से और सिलेंडर का सीए से। सिलेंडर के बेस पे तो कोई कैनवास लगाता नहीं है। जैसे कार है, कार को हम कवर करते हैं, तो कार के नीचे भी कपड़ा लगा देते हैं क्या? व्हील्स के नीचे से नहीं लगाते ना, 4 वॉल्स और टॉप फेस कवर करते हैं। तो वही फेस पे हम कवर लगाते हैं जो हम देख पा रहे हैं। कार का बॉटम अब नीचे घुस के थोड़े ना देखेंगे। तो ये टेंट उसी तरीके से है। यहाँ पे मान लो ये कार है, ऊपर का सारा सरफेस हमको कवर करना है, नीचे यहाँ पे व्हील्स लगे हैं, कार की तरह सोचो इसको। तो कार का मतलब पहिया वाला पार्ट तो कोई नहीं कवर करता है ना। तो इसी तरीके से टेंट के साथ भी होगा, जो पार्ट हम देख पाएंगे वही हमारे एरिया में इंक्लूड होगा। तो एरिया ऑफ कैनवास क्या क्या होगा? सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर। यहां तक पार्ट कर लेंगे, एरिया तो निकल ही गया। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। नोट दैट द बेस, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में लिखा रहे ना लिखा रहे, इस चीज की गलत हैबिट नहीं बनानी है कि हिंट क्वेश्चन में लिख के आएगा। ठीक है, इसने बोला है कि बेस को कवर नहीं करना है, तो वो तो हमें पता होना चाहिए, बेस यहाँ पे कवर नहीं होगा। चलो तो पहले हम निकालेंगे एरिया, फिर निकालेंगे कॉस्ट। कॉस्ट के लिए एरिया को 500 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, सिंपल। पहले एरिया का कैलकुलेशन कर लेते हैं, मैं लास्ट में सॉल्व नहीं करूंगा, बस फॉर्मूला लिखता हूं। तुम्हें वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेट करना है, आंसर मुझे शेयर करना है, 2 मिनट का टाइम दे दूंगा इसमें।
CSA ऑफ कोन होगा पाई आर एल, CSA ऑफ सिलेंडर होगा 2 पाई आर एच। डायमेंशन से एक बार देख लो, स्मॉल आर एल करेक्ट है, स्मॉल आर और इसमें कैपिटल एच लेना है। सिलेंडर की हाइट हमने कैपिटल एच ले रखी है, तो ये हो गया। अब इसमें वैल्यूज तुम्हें पुट करनी है। ये जो एरिया मिलेगा वो मीटर स्क्वायर में मिलेगा। इसमें से क्या क्या कॉमन होगा वो देख लो, पाई आर कॉमन हो रहा है मेरे अकॉर्डिंग। उसके बाद निकालोगे कॉस्ट, तो कॉस्ट में अभी जो भी एरिया मिला है उसको मल्टीप्लाई करोगे 500 से, और ये रुपीज, तो फाइनल आंसर हमारा रुपीज में आएगा। ये वाला आंसर मुझे चैट बॉक्स में चाहिए। कॉपी करो, 2 मिनट्स का टाइम है, 2 मिनट्स। मिल रहा है, यहां देखो, जिनका नहीं हो पाया, एरिया जो होगा ना वो मिलेगा कितना, 44 मिलेगा, 44 मीटर स्क्वायर। और जो कॉस्ट मिलेगा वो मिलेगा 22 पे 3 जीरोस रुपीज, 22,000 रुपीज ये कॉस्ट मिलेगा। जिनका भी नहीं हो पाया ये आंसर लिख लो, घर पे जाके फिर से मल्टीप्लाई करोगे और इसको वेरीफाई करोगे। चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये देखो 8th क्वेश्चन, from a solid cylinder whose height is 2.4 and diameter 1.4, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out। समझो इस क्वेश्चन को। सॉलिड कोन है, सॉलिड सिलेंडर है। ये देखो एक सिलेंडर है सॉलिड, अंदर पूरा मटेरियल फिल्ड है। तो सॉलिड सिलेंडर से इसका हाइट और रेडियस हमको पता है। ये मान लिया हाइट है और ये मान लिया रेडियस है। कैपिटल एच इक्वल टू, ये लेट है, अजम्पशन है हमारा, लेट कैपिटल एच इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर और कैपिटल आर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। ये दोनों गिवन है तो लिख लेते हैं। हाइट है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर है 1.4। देखो यहां पे डायमीटर अगर 1.4 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो गया 0.7 सेंटीमीटर, रेडियस मिल गया 0.7 सेंटीमीटर। कोनिकल केविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। तो इसमें से एक कोनिकल केविटी हमको कट करके बाहर निकालनी है। तो मैंने बताया था स्टार्ट में कि अगर सेम रेडियस और सेम हाइट का कोन है, सेम रेडियस सेम हाइट का सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। वही सिचुएशन हमको यहाँ पे मिल रही है। वॉल्यूम भले ही ना निकालना हो, लेकिन डायमेंशन सेम होने पे ये चीज मेरे माइंड में होनी चाहिए कि अगर किसी ने वॉल्यूम पूछ दिया कोन का और हमने सिलेंडर का निकाल दिया है तो उसको बस 1/3 कर दो, वही होता है आंसर। अब देखो ये कोन हमको कट करके निकाल लेना है, तो ये कोनिकल केविटी हम कट करके बाहर निकाल लेते हैं। इस कोन का भी डायमेंशन सेम रहेगा, हाइट और रेडियस सेम रहेगी, ये कोन के लिए भी सेम है। तो इसी एच को हम क्या करते हैं, हाइट ऑफ कोन, और इसी आर को हम हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ कोन भी बोल देते हैं, हाइट ऑफ कोन। नेक्स्ट अब इसने पूछा क्या है वो बात कर लिया जाए। तो इसने पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। राउंड ऑफ करना पड़ेगा आंसर को। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। चलो टी से निकालें फिर से वही चीज, पूरा पिक्चर मेरे माइंड पे बैठना चाहिए। पहली चीज क्या क्या हमको दिखेगा, कहां कहां मटेरियल होगा, कहां कहां मटेरियल नहीं होगा, तो ये सारे फेस देख पाएंगे तभी हम निकाल पाएंगे। सबसे पहली चीज, सिलेंडर को बाहर से देखोगे तो पूरा सी से दिख जाएगा। सर आपने रेडियस ऑफ सिलेंडर को हाइट ऑफ कोन के इक्वल लिखा है। अच्छा सॉरी, रुको, ये रेडियस है, ठीक है। अब देखो टीएसए निकालने के लिए मैं वही बता रहा हूं, हर एक फेस को हमें देखना पड़ेगा, जिस जिस पे हमको मटेरियल दिखा वो सब एरिया ऐड होगा। सबसे पहले बाहर से देखने पे पूरा सिलेंडर का सीएसए हम टर्न करके रोटेट करके पूरा सिलेंडर का सीएसए देख सकते हैं। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर, नीचे से अगर देखें तो सिलेंडर का पूरा बेस हमको दिखेगा, यहाँ पे मटेरियल होगा पूरा, ये पूरा मटेरियल होगा।
तो सिलेंडर का बेस वो सर्कुलर शेप में है, तो एरिया ऑफ बेस सर्कल है, उसकी जगह पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। टॉप पे क्या होगा, टॉप पे देखो एक ऐसा ही था स्टार्ट में, जो नीचे का मैं एरिया पेंट कर रहा हूं ना ब्लैक कलर में, ऐसा ही एरिया ऊपर भी था, बट अब नहीं है। ये नहीं है, ये वाला एरिया टॉप फेस पे था पहले, क्योंकि वो सॉलिड मटेरियल था, अब वो नहीं है, तो ये वाला एरिया ऊपर से हटा लिया है। इसी वजह से अब हम ये चीज देख पाएंगे, जो क्या है, कोन का सी से है। समझ रहे हो उस बात को? अगर ये ब्लैक का कवर ऊपर लगा होता ना, तो कोन का सी से नहीं दिखता हमको, वो एरिया में ऐड नहीं करते, सिर्फ इसका भी पाई आर स्क्वायर ऐड कर लेते और सिलेंडर का टीएसए हो जाता। बट अब क्या है, ये जो ब्लैक से एरिया पेंट हुआ है ना, वो टॉप सरफेस पे नहीं है वैसा, ढक्कन वहां पे नहीं लगाया, कैप नहीं लगाया, वो खाली है, ऊपर कुछ भी नहीं है, इस वाले सरफेस पे कुछ भी नहीं है, नथिंग है। तो कुछ भी नहीं है मतलब अंदर की चीज हम देख पाएंगे, तो ये हमको सिलेंडर का, सॉरी कोन का हमको सीएसए भी दिख जाएगा। तो कोन का सीएसए लिखो यहाँ पे, सीएसए ऑफ कोन। सारे पार्ट समझ में आ गए, हर एक फेस हमने कवर कर लिया। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को भी, ये पार्ट क्यों किया, वो पार्ट क्यों नहीं किया? तो वैल्यू पुट करें, सीएसए ऑफ सिलेंडर 2 पाई, कैपिटल वर्ड्स में हमने लिया इस बार अजम्पशन, तो सारी चीजें कैपिटल रहेंगी। एरिया ऑफ बेस तो पाई आर स्क्वायर, सीएसए ऑफ कोन, कोन का सीएसए में पाई आर एल होता है, एल, तो एल निकालना बाकी है अभी। एल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ इट। तो एच की जगह पे 2.4 स्क्वायर और ये हो गया 0.7 स्क्वायर। आई होप तुम्हें स्क्वायर्स याद होंगे। ये 5.76, 0.49, पेन तो बिल्कुल रुकना ही नहीं चाहिए, 6.25, 2.5, इसको बोलते हैं कैलकुलेशन। स्क्वायर्स अगर याद हो ना तो ये बहुत सपोर्ट मिलता है। स्क्वायर्स अगर तुमको याद हो तो ये सारे बच्चे करेंगे 2 मिनट में, तुम करोगे 5 सेकंड्स में। बस लिखने में जो टाइम लगेगा वही टाइम तुमको लगेगा। तो 5 सेकंड्स और 2 मिनट कितना डिफरेंस है सोचो। तो स्क्वायर्स याद करो, क्यूब्स याद करो, कुछ ट्रिक्स होते हैं उनको फॉलो करो, यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारे वैदिक मैथ के लेक्चर्स पड़े होते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की शॉर्ट ट्रिक निकालो, मुझे भी बताओ, मुझे भी सिखाओ, लर्निंग की कोई उम्र नहीं होती है। तो एल निकल चुका है, अब इस फॉर्मूले को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सीएसए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, इसको नहीं एक्चुअली, हम इस वाले को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो आर एच की वैल्यू रखनी है, एल की वैल्यू रखनी है, और ये एरिया मुझे कैलकुलेट करके आंसर किस में बताना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, राउंड ऑफ करना आई थिंक सबको आता है। तो ये वाला आंसर मुझे चैट बॉक्स में चाहिए। स्टार्ट हो जाओ, 2 मिनट। देखो जो आंसर मिलेगा, बहुत सारे बच्चों का मिल भी गया है, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसने बोला है राउंड ऑफ करो नेक्स्ट सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो ये इक्वल टू नहीं लिखोगे, यहां पे ऐसे लिखोगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखोगे अप्रोक्स, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लो। कैलकुलेशन जो नहीं कर पा रहे हैं, टाइम हो चुका है, इतने देर में कर लेना चाहिए था, नहीं कर पा रहे हो तो घर पे फिर से करना। 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, 17.6 एग्जैक्ट आएगा, राउंड ऑफ करके 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, नेक्स्ट नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये देखो, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder, each end of a solid cylinder। एक है सॉलिड सिलेंडर, सेम सिचुएशन तो हमको थोड़ी देर पहले मिली थी, ये एक सिलेंडर हो गया। सिलेंडर का टॉप एंड बॉटम जो होता है ना, वो सर्कुलर होता है, तो कहने का मतलब इस पे कोन फिट कर सकते हो, हेमिस्फीयर फिट कर सकते हो, क्यूब फिट नहीं कर सकते, क्योंकि क्यूब का बेस स्क्वायर होगा और इसका सर्कल होगा। तो सर्कुलर बेस जितने भी फिगर्स के हैं वो यहां से हम सरमाउंट कर सकते हैं, स्कूप आउट कर सकते हैं। तो इसने क्या बोला है, दोनों एंड से हेमिस्फीयर को स्कूप आउट करना है। यहां से एक हेमिस्फीयर बाहर, यहां से दूसरा हेमिस्फीयर बाहर, इतना पार्ट कट करके निकाल लिया है। डायमेंशन चेक करें एज सोन इन द फिगर। अच्छा छोड़ो, इसमें फिगर दिया हुआ है, बट मान के चलो फिगर नहीं दिया होता है, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, मान के चलो फिगर नहीं दिया है,
तो इतने इंफॉर्मेशन का तुम फिगर कैसे बनाओगे, ये फिगर नहीं दिया, मैं इसको कट कर रहा हूं। आगे देखो, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10, स्मॉल h assumption, स्मॉल h इक्वल टू हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द सिलेंडर। मैं अपने टेस्ट में जिस भी बच्चे का इस तरीके से नहीं देखूंगा, मैं सच बता रहा हूं, मैं पूरा मार्क्स काटूंगा। तुम लोग इस बात का ध्यान रखना। ये अगर एजम्पशन नहीं लिखोगे ना, एक तो इस वाले चैप्टर में, दूसरा एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री जब करेंगे ना, तो फिगर को अगर एक्सप्लेन नहीं करोगे, मैं मार्क्स काटूंगा बहुत अच्छे से। h का मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर, ये फिगर में भी दिखना चाहिए h, ये हो गया। हाइट ऑफ सिलेंडर दिया है 10 सेंटीमीटर, इट्स बेस का रेडियस r है, तो r क्या क्या होगा इस फिगर के लिए, r यहां पे क्या क्या होगा वो देखो। इसको r ले लिया तो r होगा रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस की वैल्यू दी हुई है, हाँ दी हुई है 3.5। फाइंड द टीएसए ऑफ द आर्टिकल। चलो फिर से वही चीज करेंगे, टीएसए निकालेंगे आर्टिकल का। हर तरफ से देखो, सबसे पहले इसका फ्रंट व्यू क्या होगा, मतलब सिलेंडर को टर्न करके अगर हम देखते रहें तो पूरा सीएसए देख सकते हैं। सीएसए ऑफ सिलेंडर, और कुछ है, टॉप फेस पे आओ, टॉप फेस पे यहां से देखो, तो यहां से क्या है, इस बार ये बेस कवर्ड नहीं है, सिलेंडर का जो टॉप है ना, टॉप फेस ये वाला, वो कवर्ड नहीं है। कवर्ड नहीं है तो मतलब हम अंदर देख पाएंगे, अंदर देख पाएंगे तो हमको यहां तक दिखेगा सिर्फ। अब ये थोड़े ना कि हम ये पार्ट भी देख सकते हैं, नहीं देख सकते, सिर्फ ये पार्ट देख सकते हैं। वो क्या है, ऊपर वाले सीएसए, ऊपर वाले हेमिस्फेयर का सीएसए है, तो प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर ऊपर से हो गया। नीचे से देखो, नीचे भी खाली है, बेस कवर्ड नहीं है, नीचे का भी बेस कवर्ड नहीं है, तो हम ये पार्ट भी देख सकते हैं। तो ये भी क्या है, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। दोनों का फॉर्चुनेटली दोनों का रेडियस सेम है, तो इसको 2 से n2 कर लेंगे। सीएसए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करना है, आंसर मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर में सेंड करना है। चलो जल्दी करो। तो मैं आंसर लिखता हूं, कैलकुलेट करना है इसको, 374 मिल रहा है बहुत सारे बच्चों को, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसको भी नहीं मिला, कोशिश करो थोड़ी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि 2-4 बच्चे ही आंसर कर रहे हैं, बाकी सारे बस पता नहीं क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन सिखाना पड़ेगा उनको लगता है। तो ये है आंसर 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो हमने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर ली है। मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं, ट्राई करोगे घर पे। इन सारे क्वेश्चंस का नंबर लिख लो, एग्जांपल से लिए गए हैं, ट्राई करोगे अपने अपने घर पे। एग्जांपल नंबर 2, ये फिगर एनसीईआरटी में बना हुआ है, ठीक है, तो ये फिगर और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। होमवर्क नोट करो, एनसीईआरटी एग्जांपल 2, एग्जांपल का नंबर आगे पीछे हो सकता है, तो ये फिगर माइंड में बिठा लेना, ये वाली बात है। एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल है, इसको अच्छे से करना, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3 ये वाला है, इन दोनों को ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो एग्जांपल 2 और एग्जांपल 3, कुछ और क्वेश्चन ले लो। अच्छा ठीक है, ये ना अपने ऑप्शनल एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं करवा दूंगा नेक्स्ट टाइम पे, या लास्ट में कर लेंगे जब हम चैप्टर खत्म कर लेंगे, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं ना, उस टाइम पे कर लेंगे। ये क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, ये क्वेश्चन करवा दूंगा। अच्छा ठीक है, तो 2 ही क्वेश्चन होमवर्क है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3। अगली क्लास पे हम सेकंड एक्सरसाइज में एंटर करेंगे, कॉन्सेप्ट हमारे सारे सेम रहेंगे, फॉर्मूला हमको याद रखना है, तो नेक्स्ट क्लास पे इससे आगे चलेंगे।